नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक इवेंटफुल वीक के बाद हम ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग के बाद उस जंक्शन पे खड़े हैं जहां पे फिर से लोगों के मन में ये सवाल है कि इस समय पे मार्केट में पैसा डालना सही रहेगा या नहीं। क्योंकि इवेंट से पहले लोगों के मन में जो डाउट था वो इलेक्शन रिजल्ट्स को लेके था। इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स के बाद जिस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसको लेके भी लोगों के मन में सवाल है। तो अभी भी लोग काफी कंफ्यूज है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे पैसा नहीं डालना चाहिए क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट अनस्टेबल रहे और मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आने वाले 1-2 महीने में देखने को मिले। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे पैसा डाल लेना चाहिए क्योंकि सेम गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, पॉलिसीज कंटिन्यूटी में रहेगी। तो इस तरीके के दोनों तरफ के लोगों में डाउट्स है। तो आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे आने वाले समय में किस तरीके के मार्केट में माहौल रह सकता है, आपको कौन से सेक्टर है जिन पे ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा की तरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा दमदार चार्ट जो आने वाले समय में एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। और साथ में आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा सेक्टर जिसमें कुछ चेंजेस मुझे चार्ट पे आते हुए दिखते हैं, उस सेक्टर्स के स्टॉक पे आपको खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला हफ्ता हमारे लिए किस तरीके का रह सकता है और हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे अभी है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके रखा हुआ है आपको ये ये दिखाने के लिए, क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए किस तरीके से अगर आप लाइन चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे एक चार्ट बनता है। तो अगर आप देखें कि लगातार हम ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, यहाँ पे हमने स्विंग बनाया था, फिर ये छोटा स्विंग बनाया था, फिर ये स्विंग बनाया था, फिर ये स्विंग बनाया था। तो ये लोअर स्विंग्स है वो हमेशा प्रीवियस स्विंग से हाई है, हायर है। और दूसरा अगर आप देखेंगे एक बार कंसोलिडेशन जो था 22,700 से लेकर 21,800, उसको निकालने के बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी को टेस्ट करते हुए क्लोजिंग बेसिस में हम ऊपर की तरफ निकले हैं। इसको मैं भी आपको कैंडलस्टिक पे कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा किस तरीके की पिछले हफ्ते की रेंज थी। काफी सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो शायद अगले 5-6 महीने के लिए बाहर हो गए हों पिछले हफ्ते के मार्केट के मूव के कारण, जितना वाइल्ड स्विंग था। तो हमें आगे अपने आप को कैसे पोजीशन रखना है ये बात करेंगे प्योरली टेक्निकल बेसिस पे, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके की न्यूज है, बहुत तरीके की बातें हो रही है कि गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी, नहीं चलेगी, क्या होगा। वो सब बातों को अपसाइड में रख के हम प्योरली चार्ट पे बात करेंगे। मेरा मानना है कि इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके जो आउटकम्स आए हैं वो मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। अब मार्केट अपना जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है वो चलेगा। बीच बीच में खबरें आएंगी, उन पे मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन जब तक कोई मेजर लेवल्स नहीं टूटता तब तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको एक बार इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कैंडलस्टिक पे। कैंडलस्टिक चार्ट अब आपके सामने है। कैंडलस्टिक चार्ट में अगर आप देखेंगे, इस कैंडल को अगर आप देखते हैं तो इसका हाई है 23,300 के आसपास, इसका लो है 21,000 के आसपास। यानी ये 2,200 पॉइंट की कैंडल, यानी 10% की कैंडल एक हफ्ते में मार्केट में मूव किया है। पहले ऊपर गैप अप खुला था मंडे को, फिर एक ट्यूसडे में को एक बार नीचे आने के बाद फिर ये पूरा रिकवर हुआ है। तो ये कैंडल अब जितना, अब टेक्निकल पे मैं बात करूं तो अब जब तक इस कैंडल का लो यानी 21,000 का, प्रिसाइजली मैं एक बार आपको बताता हूँ ये जो लेवल्स है 21,200, 290-95, यानी 21,300 के आसपास आप पकड़ लीजिए। अगर आप राउंड ऑफ में इसको करो, जब तक अभी 21,300 का लो जो हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब हमें जब मार्केट में कोई भी गिरावट इन लेवल पे आए तो हमें ये देखना है, बाइंग का मौका देखना है और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अगले हफ्ते अगर मैं इसको एक बार और नीचे, एक और लेवल नीचे डेली चार्ट पे लेके आऊँ, तो डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे, ये ट्यूसडे का कैंडल है जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए थे, उसके बाद एक काफी बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। अब ये जो रेंज है, जो हाई है, उसके आसपास हम खड़े हैं। इसके ऊपर अगर एक बार मंडे निकलना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें 23,600, 23,700 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जिस किस तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है उस पर हम रिएक्ट करेंगे। फिलहाल अगर बहुत छोटे टाइम फ्रेम 1-2 दिन की बात करूँ तो हो सकता है मंडे को हम गैप अप इसके ऊपर खुल जाए और उसके बाद इसको धीरे धीरे कंटिन्यू करें। एक ये पहला सिनेरियो। इस सिनेरियो में हम जा सकते हैं 23,500, 23,600, 700 तक, यानी अगले हफ्ते हम 23,700 तक भी जा सकते हैं। दूसरा एक और सिनेरियो हो सकता है कि कोई बड़ा गैप डाउन और खुल जाए, तो फिर हो सकता है हम इस कैंडल के जो लोज हैं इनको टेस्ट करने आए, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बन के ऊपर की तरफ निकले। तो दोनों सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस करें गैप अप में किस तरीके का प्राइस एक्शन हो सकता है। गैप डाउन अगर खुलता है तो अगले वीक की जो कैंडल होगी, हो सकता है वो एक इनसाइड बार यहाँ पे हो, और उसके बाद अगले हफ्ते हम उसके बाद ऊपर की तरफ कंटिन्यू करें। तो अभी यहाँ पे सेल की तरफ मैं अब ज्यादा अपना रुझान नहीं रखूंगा, क्योंकि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो मुझे पॉजिटिव लगता है।
तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब आपकी स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर आप देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट सेम कैंडल बैंक निफ्टी ने भी बनाई है जो निफ्टी ने बनाई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक निफ्टी थोड़ा जो रिकवरी थी ऑलमोस्ट पूरी थी। जो मंडे के क्लोजिंग हाईज थे उनके आसपास निफ्टी आया। बैंक निफ्टी अभी भी वहां से मुझे लगता है कि 1000 पॉइंट और दूर है। तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप वीकली चार्ट अगर मैंने लगाया तो अगर आप ये देखेंगे तो चार्ट में जो हायर लोज लगातार बनते हुए दिख रहे हैं, हायर हाइज का एक फॉर्मेशन अभी भी कायम है। तो मुझे लगता है कि दोनों में पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अभी यह है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसकी तुलना में कम चल रहा है। उसके भी रीजन देखते हैं चार्ट को। अगर मैं एक और नीचे इसको मैं डेली पे लेके आऊँ तो डेली पे भी अगर आप देखेंगे, ये जो जो जैसे मैं आपको वीकली चार्ट देख के बोल दिखा के बोल रहा था, ये ट्यूसडे मंडे के हाईज है, क्लोजिंग हाईज 51,000 के आसपास। वहां से अभी हम 1200 पॉइंट दूर है। तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है कि निफ्टी, जैसे मैं बता रहा था कि गैप अप खुलता है, ऊपर की तरफ निकलता है 23,500 23,600 के आसपास, तो बैंक निफ्टी भी हो सकता है इन हाईज के आसपास रेजिस्टेंस ले। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है बाई 23,400 500 600 के आसपास और बैंक निफ्टी इन लेवल्स के आसपास कहीं रेजिस्टेंस लेता है, तो वहां पे थोड़ा सावधान हो जाना है। बैंक निफ्टी में फिर से एक पुल बैक आ सकता है जो इसको वापस से 49,000 48,500 तक लेके आए और फिर ये कंटिन्यू हो। तो हमें ध्यान रखना है, अगर अगले हफ्ते मार्केट ऊपर निकल रहा है तो निफ्टी में उसको राइड करें। बैंक निफ्टी को भी राइड कर सकते हैं, लेकिन इस 51,000 के लेवल को ध्यान में रखना है। जब तक इसके ऊपर हम एक दो दिन सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक बैंक निफ्टी में बड़ी कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि एक आपके साथ एक सेक्टोरियल चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा किस तरीके से मुझे इस सेक्टर में एक बड़ी तेजी बनती हुई दिखती है। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे चार्ट है वो निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट है। निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस आई जनवरी मंथ में स्टॉक इस इंडेक्स ने लगाया था, यहाँ पे उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ब्रेकआउट भी अगर आप देखेंगे, जितनी ये कंसोलिडेशन पिछले 6 महीने की, एक कैंडल नहीं इसका ब्रेकआउट दिया है। तो अब मैं ये, अगर यहाँ पे एक आध दिन ये कैंडल, एक आध वीक यहाँ पे कोई पॉज कैंडल मिलता है, कोई इनसाइड कैंडल मिलता है और उसके बाद अगर हम कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक बड़ी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। इस चार्ट को अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, इसको मैं एक बार जूम आउट करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो फिर अगर आप देखेंगे इस चार्ट में, ये एफएमसीजी एक ऐसा इंडेक्स होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक अप रन में, अप मूव में होता है। लेकिन पिछले 1 2 साल में, 3 साल में आपने देखा होगा पोस्ट कोविड एक बार जो एफएमसीजी स्टॉक्स ने हाई लगाए थे, उसके बाद वो हाईज नहीं निकाल पाया। आप एचयूएल की बात कर लीजिए, आप और भी एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करेंगे, आईटीसी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिया है। लेकिन और स्टॉक, अगर मैं मैरिको की बात करूंगा, आप मैरिको का चार्ट भी जाके देखिएगा। मैरिको में भी पिछले से पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही। तो और भी आप अगर चाहें तो काफी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स आप देख सकते हैं, उनके चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी। तो एफएमसीजी स्टॉक में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये तेजी अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो एक, जब भी एफएमसीजी स्टॉक्स का ये हमेशा से हिस्ट्री रही है, आप पुराने चार्ट अगर आप खोल के देखेंगे, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रहा है कुछ साल 1.5 साल का। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट निकला तो एक बड़ी तेजी देखने को मिली। फिर यहाँ पे जब एक बार कंसोलिडेशन रहा तो यहाँ पे जो तेजी है वो अभी ड्यू है, क्योंकि जो ये तेजी देखने को जरूर मिली लेकिन इसका फॉलो थ्रू ज्यादा लंबा नहीं गया, वापस से कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो जिस तरीके का एफएमसीजी के इस चार्ट का कैरेक्टर है कि चार्ट हमेशा एक पहले रेंज बनाता है, फिर रेंज का ब्रेकआउट देके एक फिर लंबी दूरी तय करता है, फिर एक रेंज बनाता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है, फिर एक रेंज बना के अब वापस से ब्रेकआउट हुआ, तो हो सकता है एक अच्छी तेजी एफएमसीजी स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। तो दोस्तों, बात हो गई निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और साथ में एक सेक्टर एफएमसीजी की मैंने बात की। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक स्टॉक ऑफ द वीक जो मुझे काफी अच्छा लगता है और एक बड़ी तेजी के लिए जो स्टॉक तैयार होता हो मुझे दिखता है। जैसे मैंने अभी पहले आपके साथ शेयर किया था कि मुझे एफएमसीजी सेक्टर में एक बड़ी तेजी आने वाले समय में आती हुई दिखती है, उस तरीके का ही ब्रेकआउट एफएमसीजी सेक्टर के एक स्टॉक में मुझे देखने को मिलता है। स्टॉक का नाम है इमामी। अभी अगर आप देखेंगे पिछले 3 4 महीने में एक बड़ी तेजी, 400 से स्टॉक लगभग 750, यानी ऑलमोस्ट 70 80% का रिटर्न दे चुका है। लेकिन अभी भी मुझे इसमें पोटेंशियल लगता है। तो मेरा ये मानना है कि इन लेवल्स पे अभी थोड़ा सा वेट करके अगर स्टॉक में कोई पुल बैक इन इस जोन की तरफ आता है तो जरूर स्टॉक को आप
अपने रडार पे रख सकते हैं। कोई अगर किसी को अगर ये स्टॉक में इन लेवल्स पे अगर ये रिस्क लगता है कि हो सकता है स्टॉक यहाँ से एक बार करेक्टिव मूव आए, बिल्कुल करेक्टिव मूव आ सकता है। जब भी ये स्टॉक इन लेवल्स के आसपास वापस आए 650 665, यानी यहाँ से अगर 50 से लेके 70 पॉइंट तक की कोई गिरावट स्टॉक में देखने को मिलती है, इस जोन के आसपास मिलता है और यहाँ से प्राइस एक्शन में कोई यहाँ से आपको टर्न होता हुआ दिखता है, तो फिर ये स्टॉक में काफी बड़ी तेजी। अगर आप यहाँ से पकड़ लीजिए, ये 240 से लेके 650 यानी 400 पॉइंट के रेंज स्टॉक ने पिछले 10-11 सालों में बना के रखी हुई है। 2015 के हाईज से वो स्टॉक निकाल नहीं पाया, अब उन हाईज के ऊपर स्टॉक चलता हुआ दिखता है। तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। अब जो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, पहले तो ये ब्रेकआउट जोन करेगा, लेकिन ब्रेकआउट जोन एक बार अगर इसके नीचे एक बार आता भी है, तो जो कैंडल का लो है, ब्रेकआउट कैंडल का लो है 600 के आसपास का, इसमें काफी अच्छा सपोर्ट दिखता है। और ये 600 के आसपास एक इस कैंडल का लो तो है ही, साथ में एक और जो पुराने दो हाईज थे उनके ब्रेकआउट का भी लेवल था। तो 600 के नीचे का इसमें क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर कोई स्टॉक पोजीशन बनाता है। तो इसमें टेक्निकल के आधार पर इस लेवल के नीचे 600 के नीचे आता है तो फिर स्टॉक वीक हो जाएगा और नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। लेकिन इन लेवल्स पे स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगता है। स्टॉक में एक करेक्शन जरूर आ सकता है क्योंकि स्टॉक ने वन में एक तेजी दिखाई है। 665 650 के आसपास की कोई जो करेक्शन होगी, इसमें काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगी, काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड 650 के आसपास स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और साथ में 600 के आसपास यानी ऑलमोस्ट 10% का भी नहीं, 10% से भी कम का इसमें रिस्क रहता है। और ऊपर की तरफ जो इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है वो 4 डिजिट के 1000 रुपए के आसपास तक के देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के एपिसोड में इतना ही। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपके भी अगर किसी स्टॉक को लेके सवाल है, आप चाहते हैं कि हम अपने अगले एपिसोड में आपके सवालों को ले आपके किसी स्टॉक पे चर्चा करें, तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।